हेलो एवरीवन, वेलकम टू री अकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी आईएमडी 2017 का रिजल्ट, जो कि 31 अक्टूबर 2018 को डिक्लेयर हुआ था। ये फाइनल रिजल्ट है, हालांकि प्रोविजनल है लेकिन फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, तो इस रिजल्ट में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैटेगरी वाइज कट ऑफ को। ठीक है, इसके बाद डिस्कस करेंगे कि सिलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स देख लेंगे। फिर रिजेक्टेड लिस्ट आई थी इसी में, उसको डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने आपके साथ पहले किया भी हुआ है, जिसमें हमने डिस्कस किया था क्वालिफिकेशन क्या था, क्राइटेरिया क्या था। तो रिजेक्टेड लिस्ट की मदद से मैंने आपको बताया था कि कौन कौन एलिजिबल है या नहीं है। इसके अलावा आईएमडी की खास बात यह है कि ये रिजर्व लिस्ट भी जारी करता है। ठीक है, तो रिजर्व लिस्ट भी चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे, और क्या ये काम करता है रिजर्व लिस्ट, वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहले आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पे जो 1102 पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट है ये। और इस रिजल्ट में हम लोग पहले यहाँ पे कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख लेते हैं। तो सबसे पहले अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी के हैं, उनका जो कट ऑफ गया था 138 मार्क्स गया था, आउट ऑफ कितना 2000। तो यहाँ से आपको एक चीज क्लियर करना है। बहुत 3 मैसेज आए थे जिसमें पूछा था कि जो पार्ट 1 और पार्ट 2 का अलग कट ऑफ आएगा या कंबाइंड कट ऑफ आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कंबाइंड कट ऑफ ही आपका आने वाला है। ठीक है, 200 में से जो कट ऑफ था जनरल कैटेगरी का वो था 138। ठीक है, फिर ओएच का था 91, फिर ओबीसी का 128.75, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से यहाँ पे 1/4 का, इसलिए पॉइंट मार्क भी होगा, और 128.75 यहाँ पे ओबीसी का कट ऑफ। एसटी का कट ऑफ है 101 और एससी का कट ऑफ है यहाँ पे 114.25। तो कट ऑफ आप देख सकते हो 200 में से लगभग आप कह लो कि अनरिजर्व के अकॉर्डिंग भी कह लो, तो यहाँ पे आपका 60-65% बनेगा। तो इतना आपको यहाँ पे एटलीस्ट स्कोर करना पड़ेगा। और ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 जो दोनों ही 100 मार्क्स कंटेन करते हैं, उसमें आप देखिए, अगर आप पहले से ही एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पार्ट 1 में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, है ना। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आप 80-90 स्कोर तो वहां पे आप कर ही लोगे, जो पहले से बढ़िया तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी आपको स्कोर करना है अपने इस ऑप्शनल पेपर में, तो उसी अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। अब देखते हैं यहाँ पे एक बात, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, देखिए, दिस सिलेक्शन इज प्योरली प्रोविजनल। मतलब क्या हुआ, देखिए, एक तो ये जो लिस्ट आई है, इस लिस्ट फाइनल रिजल्ट से पहले ही आपका डीबी हो गया था। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आईएमडी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है, उसमें भी इन्होंने काफी चीजें रिजेक्ट की थी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अच्छा, एक तो देखिए यहाँ पे 2 चीजें, एक तो ये है कि एसएससी आपको रिजेक्ट कर सकता है अगर आपने कोई चीज गलत फिल किया है या आप क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर पा रहे हो। और एक है, जब सब कुछ होने के बाद जब आप आईएमडी के पास जाओगे वेरिफिकेशन के लिए, तो आईएमडी भी वहां पे आपको रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो दोनों ही चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि एसएससी से आप बच के निकल गए आगे तो आईएमडी में आप ज्वाइन हो जाओगे, ऐसा नहीं है। आईएमडी भी जो वेरिफिकेशन करेगा उसमें भी अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम पाया जाएगा तो आपको वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि रिजल्ट जो है वो प्योरली प्रोविजनल है, बाकी किसी भी तरह की कोई भी त्रुटि होने पे एप्लीकेशन के पैरामीटर्स में तो आपका जो रिजल्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। देन देखिए, जो पूरी की पूरी लिस्ट है आपके सामने है। जो रैंक 1 था वो थे श्री साहिल कुमार, जिनका मार्क्स था 184, तो बहुत ज्यादा स्कोर कर लिया था उन्होंने। तो 184 था टॉपर के मार्क्स। अब नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको पूरे मिल जाएंगे टॉपर 1102, और जब उसके नीचे आप देखोगे तो एक लिस्ट उन्होंने अलग से निकाला था, लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट। अब क्यों रिजेक्ट हुए ये देखिए, कितना अच्छा स्कोर करके रिजेक्ट हो गए। सुमित माथुर जी अनरिजर्व में थे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन नोट पर जो रिक्वायरमेंट थी उनके अकॉर्डिंग। तो क्या है, इन्होंने पास 10+2 विदाउट फिजिक्स, मतलब ये साइंस से नहीं होंगे, ये आर्ट्स से होंगे या कॉमर्स से होंगे, और इन्होंने फॉर्म भर दिया था। अब देखिए दिक्कत क्या है ना, कि यही चीज प्रॉब्लम है एसएससी के इस वैकेंसी में। आपकी कोई भी गलती हुई
तो इनको एग्जाम से पहले ही एक लिस्ट निकालना चाहिए, है ना। इसमें वो रिजेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट को कि आप क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं, आप एग्जाम नहीं दे सकते, आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया। लेकिन ये ऐसा करते नहीं है, ये आपको पूरा एग्जाम दिलवाएंगे, उसके बाद का पूरा प्रोसेस करवाएंगे, फिर आपको रिजेक्ट कर देंगे। अगर कहीं यहाँ से बच गए तो IMD में जाके आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो आप गलती ना करो, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी। हालांकि अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया है, अब सबने फॉर्म भर लिया होगा। अब आगे की जो बातें हैं वो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो रिजेक्टेड लिस्ट में यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट रिजेक्ट किए गए थे इन्होंने, लगभग कितने 29 स्टूडेंट को रिजेक्ट किया इन्होंने, बताइए। इसके बाद लिस्ट ऑफ कैंडिडेट इन रिजर्व पैनल। अब ये बहुत ही सुंदर चीज है IMD के अंदर। IMD क्या करवाता है, SSC से रिजर्व लिस्ट जारी करवाता है। अब इसका फायदा क्या है, IMD को तो फायदा है, कैंडिडेट को भी फायदा। अब जो स्टूडेंट अदर एग्जाम में क्या होता है ना कि 1102 जिनका 1 2 3 नंबर से छूट जाता है वो बड़े दुखी होते हैं। तो यहाँ दुखी होने की बात नहीं है, उनके लिए एक अलग लिस्ट ही जारी कर दी जाती है। अब इसका फायदा होता है तो बिल्कुल फायदा होता है, बिल्कुल फायदा होता है। इसमें से मैं बताऊं, अगर ये रिजर्व लिस्ट इनकी 400-500 होगी तो यहाँ से लगभग 100 कैंडिडेट जो है उनके चांसेस तो बनते हैं कि इनको कॉल आएगी आगे ज्वाइन करने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या है, इनके मार्क्स है 138 अनरिजर्व में, ठीक है, कट ऑफ के पास है, मतलब कट ऑफ में आके भी इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो 138 है तो इनको आगे कॉल किया जाएगा। अब होता क्या है हर एक एग्जाम में कि ये SSC का एक बस छोटा सा एग्जाम है। जो स्टूडेंट SSC की तैयारी करते हैं वो CGL की तैयारी भी करते हैं, CHSL की तैयारी भी करते हैं, और भी अलग अलग UPSC की तैयारी भी करते हैं। अब इसमें क्या है कि इंजीनियरिंग का सिलेबस है तो लोग गेट ESE की तैयारी भी कर रहे हैं, तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पे एग्जाम देंगे। तो होता क्या है कि जो ये SSC के एग्जाम दे रहे हैं उनका सिलेक्शन अगर कहीं और हो जाता है तो वो सीट वैकेंट हो जाती है, और IMD क्या करता है, जो रिजर्व लिस्ट है यहाँ से स्टूडेंट को कॉल करता है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जो भी सीट खाली हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कॉल आएगा। और यहाँ पे हाई चांसेस होते हैं कि अगर आपके 100 जो है पहले, इनमें बहुत हाई चांसेस है कि इनका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि 1100 अगर 2 है, इतने सिलेक्ट हुए थे, तो नॉर्मल ही बात करें तो 200-300 तो यहाँ से हट जाएंगे, ठीक है, 200-300 यहाँ से निकल जाएंगे। बहुत लोग होते हैं, अलग अलग सर्कमस्टांसेस, अलग अलग रीजन है जिनकी वजह से वो ज्वाइन नहीं करते हैं या अलग जगह ज्वाइन करते हैं, तो सीट वैकेंट होती है और यहाँ से कॉल आएगा, रिजर्व लिस्ट है और इनका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं कह सकता हूँ कि जो आदित्य चौधरी जी हैं, पिंकी चौधरी जी हैं, इन सब का रिजल्ट हुआ होगा, इनको कॉल आया होगा, ठीक है। और जो मेरे नोन में भी है उनमें भी है कि रिजर्व लिस्ट से कॉल आया है और रिजर्व लिस्ट से कैंडिडेट सिलेक्टेड होकर जॉब भी कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा रिजर्व लिस्ट है, टोटल हम यहाँ पे काउंट करके देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए बहुत ज्यादा स्टूडेंट को रिजर्व में रखा गया, बहुत ज्यादा, लगभग 500 के आसपास है। तो 551, 550 बहुत ज्यादा नंबर होता है। तो इतना सेफ खेलते हैं ये लोग IMD वाले, तो बहुत अच्छा है यहाँ पे आपके लिए, बहुत अच्छा एक फ्यूचर है इस जॉब के अंदर। और मैंने अलग अलग वीडियो से आपको बताया भी है कि इस जॉब में क्या पे स्केल है, क्या आपको जॉब प्रोफाइल है, क्या पर्क्स मिलते हैं, क्या वर्कलोड है, हर चीज मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। इसके अलावा किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, उस पर भी एक वीडियो मैं लेके आऊंगा। हालांकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो पूछ रहे हैं ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में, तो उसके लिए भी मैं लेके आऊंगा। तो ट्रांसफर पॉलिसी अभी भी जैसे मैं बता दूं तो कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपका ट्रांसफर आपके होम टाउन में भी हो सकता है। ये यहाँ पे ये भी है, मार्क्स कोडिंग तो होगा ही, लेकिन ये ऑल इंडिया जॉब है, तो आपको चाहे कश्मीर भेज दे या पुडुचेरी भेज दे, इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। जब आप 3-4 साल जॉब कर लोगे, ठीक है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में आपने पढ़ा होगा तो वहां लिखा होगा कि 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, मतलब 2 साल तो आप अंडर ट्रेनिंग की तरह ही काम करते हो। उसके बाद 3 साल का लगभग जब जॉब हो जाता है तो ओवरऑल 5 साल का, तो उसके बाद है कि आप अपना ट्रांसफर के लिए अप्लाई वगैरह कर सकते हो अपने होम टाउन या जो भी नजदीकी है, और वहां पे आपका हो भी सकता है। तो अभी जो आप जो ज्वाइन करोगे इस नोटिफिकेशन से, ठीक है, 2022 के, तो वो अभी ये सब सोचिए मत, ना ही सबके सपने देखिए। आपके जाने से ये फायदा होगा कि जो पुराना बैच है 2017 वाला, उनको ट्रांसफर लेना इजी होगा, क्योंकि आप जाके वहां पे हेल्प करोगे, वैकेंसी फुलफिल करोगे। तो ये अभी 2017 वाले जो है
वो अभी ट्रांसफर लेंगे आप लोगों के बिहाफ पे। तो तब तक के लिए ये काफ़ी था आपके लिए डिस्कशन कट ऑफ के लिए। और भी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वीडियो जरूर लेके आऊँगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।